Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning how big, how heavy. This chapter is from your 5th Mathematics NCERT and today is our 6th number lecture. Okay. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी आपको यहाँ पर आंसर देना था। कौन सा क्वेश्चन था वो? तो आपने कुछ पोस्ट कार्ड से कुछ ऐसे पाइप्स बनाए थे, ठीक है, अलग अलग शेप में आपने पाइप बनाए थे एंड आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से किस पाइप में सबसे ज़्यादा सैंड आप यहाँ पर कलेक्ट कर पाते हो। ओके, मतलब किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ये आपको आइडेंटिफाई करना था। आई थिंक आपने इसका आंसर अच्छी तरीके से फाइंड आउट किया होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को। तो आज हम देखेंगे ट्रैक टू गंगोत्री। देखिए गंगोत्री आपको पता है कहाँ पर है ये गंगोत्री? करेक्ट, इट्स अ नॉर्थ साइड ऑफ आवर इंडिया। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. Okay, तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे इंडिया में रिवर है जिसका नाम है गंगा। करेक्ट, ये जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम गंगोत्री कहते हैं। ओके, ये कहाँ पर है? ये हमारे नॉर्थ साइड पे है, तो हिमालय में है। ओके करेक्ट। सो यहाँ पर क्लास 12 स्टूडेंट्स की यहाँ पर ट्रेक हुई थी गंगोत्री में। ओके, दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 डेज एंड कीप देम लाइट। ओके, आपको उनको क्या करना था? 6 डेज के लिए उनकी बैग पैक करनी थी एंड बट उन्हें वो जो बैग है वो लाइट रखनी थी, मतलब उसका वेट उनको कम रखना था। ओके, सो दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस. So they will look for things that have both less volume and less weight. After all, they will carry their own bags while climbing the mountains. Okay, mountains उन्हें climb करने के लिए वो बैग कैरी करनी थी, इसलिए उनका जो बैग है उसका वेट उनको कम रखना था। ओके, so they even dry the onions and tomatoes to make them light. 1 kg of onions or tomatoes become 100 gram when the water inside dries up. Okay, आपने बहुत बार सुना होगा जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सनराइज आपको मिलते हैं। ओके, मार्केट में वो क्या होता है? देखिए जो भी यहाँ पर फ्रूट है, जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक ऑनियन है। ओके, तो ये ऑनियन है, इसमें अगर आपने देखा होगा जब आप कट करते हैं ऑनियन में, ठीक है, तो उसमें सम वाटर कंटेंट होता है। ओके, जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट होता है। ओके, अगर हमने 1 kg ऑनियन लिया है मार्केट से जो यहाँ पर फ्रेश है, ओके, तो वो जो ऑनियन है हम अगर सन में ड्राई करते हैं या तो किसी भी ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन में भी ड्राई किया जाता है, तो अगर उसमें हम ड्राई करते तो वो 1 kg जो ऑनियन है वो 100 ग्राम तक हमें मिलता है। मतलब देखिए कितने परसेंट में ये रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में? यस, तो 1 kg हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं 100 kg में, जब हम उसका वाटर जो है हम उसमें रिड्यूस करें, उसका वाटर कंटेंट हम रिड्यूस करें। और यहाँ पर गंगोत्री में जा रहे तो वहाँ पर वाटर तो बहुत सारा अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ से वो फिर से वाटर में डाल के उसे वो अच्छी तरीके से कुक करके उनका फूड बना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने टोमेटोज, ऑनियंस, जो भी वेजिटेबल्स उन्होंने लिया है वो सभी क्या किया उन्होंने? सन ड्राइज करके या तो ड्राई करके उन्होंने लिया। ओके, सो अभी देखिए द लिस्ट ऑफ ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। ओके, यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दिया है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, ये सभी जा रहे हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है उन्हें क्या क्या लेना है। ओके, फॉर 1 डे के लिए। सो राइस उन्हें लिया है 100 ग्राम, फ्लोर मतलब आटा लिया है 100 ग्राम। ओके, देन पल्सेस मतलब दाल लिया है 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। ओके, अभी 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर मतलब फ्लोर जो है आपका आटा जो है उसके 1/3 वेट में। अभी 100 ग्राम अगर राइस है तो इसका 1/3 क्या होगा पोर्शन? अगर हम यहाँ पर इसे 1/3 मतलब 100 को क्या करना है आपको 3 में डिवाइड करना है। अगर आप 100 को 3 में इजीली डिवाइड कर पाते हो तो आपको यहाँ पर 1/3 वेट उसका मिल जाएगा। ओके, 100 को डिवाइड करिए 3 से तो आपको यहाँ पर 33 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि 35 ग्राम्स। ओके, मान के चलते अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम्स यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो इसका 100 का 1/3 मान के चलते 35 ग्राम्स। ओके, ठीक है। सो ऑयल यहाँ पर है 50 ग्राम्स, देन शुगर है 50 ग्राम्स, मिल्क पाउडर है 40 ग्राम फॉर टी। ओके, देन उसके बाद हॉट ड्रिंक्स के लिए मिल्क लगता है, आपको पता है। ओके, मिल्क पाउडर, देखिए उन्होंने मिल्क के जगह पर उन्होंने क्या लिया? मिल्क पाउडर लिया। ओके, देन टी है अराउंड 10 ग्राम में। ओके, दलिया है 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, सॉल्ट है 5 ग्राम। ओके, देन ड्राइड ओनियंस है 10 ग्राम्स एंड ड्राइड टोमेटोज है 10 ग्राम्स। ओके, आई बात समझ? ये लिस्ट है फॉर 1 डे के लिए। अभी वो जा रहे कितने डेज के लिए? 6 डेज के लिए। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि 6 डेज के लिए उन्हें कितना यहाँ पर चाहिए। आपको जस्ट क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है विद द
6 से। ओके, अगर आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 पूरे 6 डे का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस, सो देखिए फॉर 6 डेज ईच पर्सन विल नीड राइस एंड फ्लोर हाउ मच ग्राम। देखिए यहाँ पर अगर 1 डे के लिए उनको राइस एंड जो यहाँ पर फ्लोर है मतलब आटा जो है 100 ग्राम लग रहा है। सो 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 वी गेट 200 ग्राम्स। ओके, अभी 6 डेज के लिए चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 6 से, मतलब देखिए यहाँ पर 0 0 6 12 मतलब 1 kg एंड 200 ग्राम। अगर हम यहाँ पर इसे ग्राम में ही लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 ग्राम उन्हें यहाँ पर लगेगा राइस एंड फ्लावर। देन पल्सेस यहाँ पर उन्हें क्या है 1/3 कहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पर देखिए जस्ट क्या करना है आपको, 1200 उन्होंने 1/3 देखिए किसका कहा है, 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, मतलब जो आटा है एंड जो यहाँ पर राइस है उसका 1/3 कहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 1200 यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया तो इसका 1/3 यहाँ पर फाइंड आउट करें, मतलब ये क्या हो जाएगा 400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 400 प्लस 400 प्लस 400, ओके, तो 0 0 यहाँ पर 12 आ जाएगा। यस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा दाल यहाँ पर 400 ग्राम्स। ओके, अभी ड्राइड ओनियंस, अभी ड्राइड उन्होंने 10 ग्राम्स लिया है, ठीक है, 1 डे के लिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 6 से, यहाँ पर हो जाएगा 60 ग्राम्स। यस करेक्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा आपको एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आपको फिलअप करना है। यस करेक्ट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। यहाँ पर 10 पीपल के लिए हमें यहाँ पर कितना यहाँ पर टोमेटोज ड्राई करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए उन्होंने हाउ मच फ्रेश टोमेटो कहा है। ओके, फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड, ओके, 6 फॉर द 6 डे। अभी उन्होंने यहाँ पर 1 डे के लिए ड्राई टोमेटो का यहाँ पर जो वेट दिया है हमें कितना दिया है, 10 ग्राम यहाँ पर दिया है। ओके, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 10 ग्राम यहाँ पर है, तो इसका मतलब 6 डे के लिए कितना लगेगा यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सो फॉर 1 ग्राम ड्राई टोमेटो वी नीड 10 ग्राम फ्रेश टोमेटो, और वी कैन से लाइक दैट फॉर 100 ग्राम ऑफ टोमेटो, जो यहाँ पर ड्राई टोमेटो है उसके लिए हमें यहाँ पर 1 kg टोमेटो की जरूरत है, करेक्ट। सो हेंस फॉर 10 ग्राम ड्राई टोमेटो वी नीड हाउ मच फ्रेश टोमेटो, यहाँ पर देखिए कितना लगेगा, फॉर 10 ग्राम के लिए हमें लगेगा इज इक्वल टू 10 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, मतलब 10 ग्राम के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 100 ग्राम्स फ्रेश टोमेटो। ओके, फॉर 6 डे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 0 0 0 मतलब 600 ग्राम इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 600 ग्राम्स फ्रेश टोमेटो चाहिए टू ड्राइड फॉर 6 डेज। ओके, यस, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सन बैग। ओके, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल वेट फॉर फूड फॉर 6 डेज। ओके, 6 डेज के लिए यहाँ पर कितना है हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी का यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं। सो मैं आपको एक एक यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितना कितना होगा। देखिए राइस एंड फ्लोर के लिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, वो था 1200 ग्राम्स। ओके, देन यहाँ पर दाल थी यहाँ पर 400 ग्राम्स की, ठीक है, चलो ड्राइड ओनियंस थे 60 ग्राम्स यहाँ पर थे। देन उसके बाद ऑयल था, ऑयल 300 ग्राम लगेंगे, बिकॉज उन्होंने देखिए 50 ग्राम्स उन्होंने ऑयल कहा था फॉर 1 डे। शुगर यहाँ पर सिमिलरली 300 ग्राम्स यहाँ पर होगी, बिकॉज वो भी 50 ग्राम्स थी यहाँ पर 1 डे के लिए। देन मिल्क पाउडर यहाँ पर हो जाएगा 240 ग्राम्स, बिकॉज 40 ग्राम्स यहाँ पर चाहिए फॉर 1 डे, करेक्ट। एंड 6 डे के लिए यहाँ पर 240 हो जाएगा। देन टी पाउडर यहाँ पर 60 ग्राम्स हो जाएगी, बिकॉज 10 ग्राम चाहिए पर डे के लिए। दलिया था यहाँ पर, दलिया हमें लगेगी 240 ग्राम्स फॉर 6 डे। देन आफ्टर दैट सॉल्ट है तो 5 ग्राम था, वो 30 ग्राम्स हमें लगेगा। देन आफ्टर दैट ड्राइड टोमेटोज यहाँ पर 60 ग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वेट यहाँ पर देखिए टोटल निकालते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। देन यहाँ पर देखिए 0 0 6 है, देन यहाँ पर 4 है, 10 हो गए, 16 हो गए, 16 20 23 एंड 23 एंड 6 यहाँ पर 29 हो जाएगा, 9 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड। देन 2 + 2 यहाँ पर 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 18, सो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट। सो 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर देखिए 18 हो गया तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ठीक है। सो 18 हो गया तो यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो वी गेट 2890 ग्राम। सो यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर काउंट करते हैं, देखिए 2 + 2 यहाँ पर 4, 4 + 4 यहाँ पर 8, 8 + 3 यहाँ पर 11, 11 + 3 यहाँ पर 14,
देन 16 एंड 18, 8 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो टोटल वेट हमें कितना चाहिए यहाँ पर देखिए 2890 ग्राम्स यहाँ पर टोटल, मतलब लगभग हम यहाँ पर काउंट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 kg के नियर वन है। ओके 3 kg के नियर वन वैल्यू है। So even 1 gram extra can make the trek tough. या देखिए गेस हाउ मेनी ऑफ अस टुगेदर वेट 1 ग्राम अबाउट 100। देखिए उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, जो चीटी है वो क्या पूछ रही है कि यहाँ पर गेस हाउ मेनी ऑफ अस, मतलब इतनी कितनी चीटी आपको यहाँ पर लगेगी टू वेट, उनका वेट जो है 1 ग्राम हो जाएगा। ओके सो अबाउट 100, क्या 100 है, गेस करिए और इसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, यस। चलो अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो हाउ हेवी एम आई। ओके अभी तक हमने हाउ बिग देखा, मतलब वॉल्यूम हम देख रहे थे। अभी हम कौन सी बात यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, हाउ हेवी। देखिए अभी हाउ हेवी एम आई। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। ये आपको आंसर कहां पर मिलेगा, आपकी जो मैथ मैजिक क्लास 4 की जो बुक थी वहां पर पेज नंबर 143 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो कैन यू गेस द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। नो इट्स नॉट मी, आई वेट ओनली 500 kg। देखिए ये जो एलिफेंट है वो क्या कह रहा है, नो मैं सबसे ज्यादा वेट मेरा नहीं है, मेरा ओनली 5000 kg है। देखिए यहाँ पर जो एलिफेंट होता है उसका 5000 kg हो जाएगा, और वो क्या कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा वेट मेरा नहीं है। ओके और एलिफेंट क्या कह रहा है, यस इट इज अ ब्लू व्हेल। ओके ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट हेवी वन है, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। देखिए यहाँ पर एलिफेंट कितना छोटा लग रहा है एज कंपेरेटिवली ब्लू व्हेल, यस तो इसका वेट कितना है 35 टाइम्स मोर देन, उससे भी ज्यादा। सो हाउ मेनी 1000 kg डज इट वेट, कितना होगा इसका वेट। सो हमें क्या करना है 5000 मल्टीप्लाई बाय 35 करना पड़ेगा। ओके तो 35 मल्टीप्लाई बाय 5 करके तो 5 5 जार 25, 2 आ गया कैरी फॉरवर्ड, 5 3 यहाँ पर 70, 175 आ जाएगा तो 17530 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है तो देखिए 5000 यहाँ पर है तो यहाँ पर 75,000, देखिए क्या हो जाएगा 1,75,000 kg यहाँ पर टोटल वेट होता है, और उससे भी ज्यादा यहाँ पर कहा है। ओके ब्लू व्हेल का वेट होता है। ओके सो गेस हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एलिफेंट ऑफ 5000 kg। इतनी की आपके जो आपका वेट है आपका, तो उससे कितने चिल्ड्रंस यहाँ पर हम काउंट करें तो उनका वेट यहाँ पर 5000 kg बन जाए। अगर हम मान के चलते हैं आपका वेट 30 kg है। ओके तो मान के चलो यहाँ पर 30 kg है, कोई बात नहीं, तो 30 kg हमने मान लिया। तो 5000 होने के लिए आपको यहाँ पर कितने चिल्ड्रंस की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5000 को डिवाइड करते 30 से, इजी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो 5000 को करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड 30 से। ओके देखिए 30 1 जा 30 आ गया, यहाँ पर 20 तो 0 लिया ऊपर से, देन अगेन 36 जा 18 180 यहाँ पर हो गया, 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 ऊपर से अगेन 0 लिया तो 30, देखिए यहाँ पर क्या होगा 20 आ गया यहाँ पर नीचे। सो यहाँ पर देखिए अगेन हम 6 का डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 180 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर अगेन 20 बचा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 166। आगे यहाँ पर देखिए 20 है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर 167। ओके बिकॉज 20 यहाँ पर रिमाइंडर में है तो ये अराउंड नियरली तो 30 ही है, मान के चलते किसी एक स्टूडेंट का वेट 20 है। ओके सो यहाँ पर के इसका टोटल कितने स्टूडेंट चाहिए, यहाँ पर 167 स्टूडेंट्स मिला के उनका वेट यहाँ पर 5000 kg यहाँ पर बनेगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट देखिए एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट उसका 90 kg होता है। ओके जो बेबी एलिफेंट होती है उसका वेट 90 kg होता है। हाउ मच डिड यू वेट वेन यू वेर बॉर्न, आप जब बॉर्न हुए थे आपका वेट कितना था, फाइंड आउट करिए। हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हेवियर देन यू वेर एट बर्थ। ओके तो नॉर्मली जब आपने जब बर्थ लिया तो आपका वेट जो है नॉर्मली 3 kg होगा। ठीक है मान के चलते 3 kg, एंड बेबी एलिफेंट का कितना है 90 kg। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 90 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड करिए 3 3 जा 9 एंड 0 अगेन 0, मतलब 30 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा है। करेक्ट सो द बेबी एलिफेंट वॉज 30 टाइम्स हेवियर देन मी एट बर्थ। ओके मतलब मी मतलब आपका,
ओके सो मेरा भी 3 kg होगा, 3 kg के अराउंड ही होगा ना, यस करेक्ट. सो इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg ऑफ फूड इन अ डे देन इट विल ईट अराउंड डैश डैश kg इन अ मंथ. 1 मंथ में कितना वो यहाँ पर खाना खाएगा, अगर यहाँ पर 1 डे में 136 kg खाता है, सो 136 मल्टीप्लाई बाय 30 करिए ना, यहाँ पर 1 मंथ का हमें कैलकुलेट करना है, तो 136 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 408 एंड ये 0 मतलब 4080 kg यहाँ पर लगेगा, 4080 kg मंथ इन अ मंथ में. ओके यस. गेस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन ईयर. ओके आपको गेस क्या करना है अभी, वो पूरे साल में कितना खा सकता है. देखिए यहाँ पर अगर ये 1 मंथ के लिए अगर 4080 यहाँ पर खा रहा है तो पूरे साल के लिए मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 48,960. 48,960 मतलब अराउंड 50,000 kg भी हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर 1 ईयर. ओके मतलब ऐसा थोड़ी ना ये 136 वो जो है वेट करके खाता होगा, कभी 136 कभी 140 कभी उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली हो रहा होगा. ओके तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर वो पूरे साल में 50,000 kg वो खाना खाता है. देखिए हाँ यस, आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ चुके होंगे. नेक्स्ट देखिए अभी शहीद सेव्स द बैंक. ओके शहीद वर्क्स इन अ बैंक. शहीद जो यहाँ पर बैंक में वर्क करता है. ही सीट्स एट द कैश काउंटर. वो कैश काउंटर में बैठता है. व्हेनेवर देयर आर टू मेनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट देम. वो उसे काउंट नहीं करता, ही जस्ट वेट देम. वो क्या करता है, उसका वेट करता है. वेइंग इज सो मच इजियर. द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन्स यहाँ पर 9 ग्राम होता है. देखिए 5 रुपी कॉइन जो है उसका 9 ग्राम होता है. सो टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट. ओके मतलब देखिए यहाँ पर उसका अगर वेट निकालते हैं तो हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर कितने कॉइन्स है. सो कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज द हेवीएस्ट. क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 5 का कॉइन लीजिए, एक 2 रुपीज का लीजिए एंड 1 रुपीज का लीजिए, तो यहाँ पर आप उसे हाथ में रखिए, आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा हेवियर होगा. यस तो यहाँ पर 5 रुपीज का यहाँ पर ज्यादा हेवियर होगा. ओके सो माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेट 9 kg. सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव. उसमें कितने कॉइन्स होंगे. देखिए यहाँ पर ये जो शहीद है वो क्या कह रहा है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. करेक्ट. सो 9 kg इज इक्वल टू 9000 ग्राम्स. या करेक्ट एब्सोल्युटली. So if one coin weighs 9 gram, then the bag weighing 9000 gram has, यहाँ पर क्या करना है हमें 9000 को डिवाइड करना है 9 से. 9 1 जा 9 आ गया, ऊपर से लिया 0 को तो यहाँ पर 0 से आ जाएगा, तो ऊपर से अगेन 0 लिया अगेन 0, देन यहाँ पर अगेन 0 लिया तो अगेन 0. सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मतलब आपका यहाँ पर 1000 कॉइन्स यहाँ पर आ जाएंगे. इन इट इज इजी. करेक्ट ना. कितने कॉइन्स यहाँ पर 1000 कॉइन्स है. ओके अगर आपको इसे अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करिए तो आपको यहाँ पर आंसर आसानी से मिल जाएगा. यस करेक्ट. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इफ इट वेट्स 18 kg, 54 kg, 4500 grams, 2 kg and 250 grams and 1 kg and 125 grams. ओके तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर चीटी क्या कह रही है 2250 grams कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 kg. ओके मतलब 2. तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन सभी के आंसर जो है हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर 18 kg हमें दिया है. 18 kg मतलब देखिए 1 kg इज इक्वल टू यहाँ पर अगर 1000 ग्राम्स होता है तो यहाँ पर 18 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम्स हो जाएंगे. करेक्ट इट इज 18,000 ग्राम्स यहाँ पर बन जाएगा. ओके देन आपको क्या करना है, देखिए 1 5 रुपी कॉइन्स का वेट है 9 ग्राम्स. अगर यहाँ पर 1 kg जो यहाँ पर 1 कॉइन है 5 रुपीज का तो उसका यहाँ पर 9 ग्राम वेट आता है. तो हमें क्या करना है 18,000 डिवाइडेड बाय 9 करना है. 9 2 जा 18 मतलब यहाँ पर 2000 आ जाएगा. करेक्ट. सो यहाँ पर 2000 कॉइन्स यहाँ पर आ गए. ओके सो हाउ मेनी कॉइन्स देयर आर इन अ सैक 2000. देन आफ्टर दैट देखिए 54 kg है. ओके मतलब ये हो जाएंगे 54,000. करेक्ट. अभी 9 हाउ मेनी टाइम्स 54 होता है क्या आपको पता है ना. यस 9 6 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 6000. ओके यहाँ पर कितना आ जाएगा
6000 कॉइन्स आ जाएंगे। करेक्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करके देखना है 54,000 को 9 से, तो आपको यहाँ पर 6000 ही मिल जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट देखिए 4500 ग्राम्स। ओके, 4500 ग्राम्स, आपको पता है 9 5 होता है 45, तो मतलब इसका आंसर 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 500 कॉइन्स। देन 2 kg एंड 250 ग्राम्स, मतलब देखिए 2000 प्लस 250 क्या होगा इसका काउंट, तो 2250 ग्राम्स यहाँ पर हो जाएगा। इसे डिवाइड करिए 9 से, अगर आप इसे डिवाइड करते हो 9 से तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 250 कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 kg का है एंड 250 ग्राम्स का है, तो सबसे पहले 2250 मतलब 2250 डिवाइडेड बाय आपको करना है 9 से, तो आपको यहाँ पर 250 कॉइन्स मिल जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाता है, देखिए 4500 का ये हाफ है ना, तो इसका भी ये हाफ हो जाएगा ना यहाँ पर। करेक्ट, आप यहाँ पर भी विदाउट कैलकुलेशन आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट 1 kg प्लस 125 ग्राम मतलब 1000 प्लस 125 वी गेट 1125। इसे करना है हमें डिवाइड 9 से। ओके, सो 1125 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो आंसर हमें मिल जाएगा कितना, 125, बिकॉज दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू। यस ना, करेक्ट, सो दैट्स वाई आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। करेक्ट, यस। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 रुपी कॉइन्स, आपको देखिए यहाँ पर एक चीटिंग क्वेश्चन क्या पूछा था, 2250 ग्राम्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2 kg एंड 250 ग्राम्स, कैन यू एक्सप्लेन वाई, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, बिकॉज देखिए 2250 ग्राम्स में क्या हम ये वैल्यू 2000 प्लस 250 ऐसे लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट इट एज। ओके, एंड ऑलरेडी वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, तो 2000 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी kg, वी कैन राइट एज 2 kg। सो इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 2 kg एंड प्लस 250 ग्राम्स। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 2 रुपी कॉइन्स वेट 6 ग्राम्स, व्हाट इज द वेट ऑफ सैक। ओके, अभी आपको उन्होंने कॉइन्स दिया है, आपको वेट उसका फाइंड आउट करना है। अगर एक कॉइन का वेट अगर 6 ग्राम होता है तो 2200 कॉइन्स के वेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 0 0 6 12 1 कैरी फॉरवर्ड देन 1 3, मतलब आ जाएगा 13,200 ग्राम्स। अभी 13,000 ये जो वैल्यू है देखिए 13,000 प्लस 200 ऐसे में लिख सकता हूँ। यस, वी कैन राइट एज 13,000 एज अ 13 kg, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पर 1000 ग्राम्स होते हैं ना, करेक्ट, एंड 200 ग्राम्स, सो इसका आंसर बनेगा 13 kg 200 ग्राम्स। करेक्ट। नाउ फॉर 3000 कॉइन्स, अभी देखिए 3000 कॉइन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए अगेन 6 से, सो 3000 मल्टीप्लाई करना है 6 से एंड वी गेट 0 0 0 6 3 is 18, मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 kg। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 101 रुपी कॉइन्स वेट 485 ग्राम्स, यहाँ पर 101 रुपीज मतलब 100 कॉइन्स है, उनका वेट यहाँ पर 485 है, देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट। अभी 10,000 कॉइन जो है उनका वेट यहाँ पर कितना होगा, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमें पता है, देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 100 और ये 10,000 ये कितने टाइम्स ज्यादा है, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो, तो ये है 100 टाइम्स मोर। इसका मतलब आपको क्या करना है, 485 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है 48500। यस करेक्ट। अभी इसका आंसर क्या होगा 48,500 का, तो 48 kg एंड 500 ग्राम्स। करेक्ट। यस, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अभी हम देखिए यहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, विथ योर आईज क्लोज कैन यू टेल विच इज हेवियर, 100 रुपी नोट और 50 रुपीज नोट। अब अगर आंख बंद करनी है आपको एंड आपको बताना है कि यहाँ पर 100 रुपी नोट एंड 50 रुपी नोट में से कौन सी यहाँ पर हेवियर है। सो दिस इज मेड डिफिकल्ट टू से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज पेपर की नोट जो है पेपर से बनी होती है, बट शहीद हु कैन नॉट सी, देखिए शहीद यहाँ पर नहीं देख सकता, has a better sense of touch than most people. Once Shahid noticed that a bundle of notes which come to the bank felt different and heavier. He asked the manager to check. Others looked at it but found no problem.
He insisted, and so a machine was brought, weighed it, okay, and it showed that one note were fake. यहाँ पर देखिए एक उसमें से एक जो वन नोट थी यहाँ पर क्या थी, फेक थी, नॉट रियल वंस. ओ शहीद, यूर रियली सेव द बैंक, ओके, सेड एवरीवन, सभी ने कहा. देखिए 100 रुपीज की कॉइन है, फाइंड आउट एंड डिस्कस हम कर लेते हैं. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स. देखिए हिंट, लुक फॉर अ शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा ऑन नोट्स ऑफ ₹20, 50, 100, 500 एक्सेट्रा एंड फिल इट. ओके, आप उसे फिल कर सकते हैं. द पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स बाय रिमेंबरिंग द शेप एंड साइजेस ऑफ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स. ओके, वो क्या करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जो शेप होता है एंड उसका जो मतलब उसका जो टच है, ओके, सो विद द हेल्प ऑफ शेप एंड साइजेस डिफरेंट नोट्स, ओके, शेप एंड जो साइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट शुड वी लुक फॉर अ चेक इफ 100 रुपी नोट इज रियल और फेक. हमें क्या करना पड़ेगा, सो टू चेक इफ 100 रुपी नोट इज रियल और फेक वी शुड सी द साइज. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर साइज चेक करना है एंड क्वालिटी ऑफ पेपर वो देखना है एंड प्रिंटिंग और द स्टाइल इन विच द नंबर्स आर रिटन ऑन द नोट. ओके, आपको पता भी होगा कि जो हमारे रिजर्व बैंक जहां पर हमारे नोट्स बनाए जाते हैं, देखिए आपको भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर दिख रहा है ना, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस फॉलो किए हैं फॉर ऑल द नोट्स. ओके, जो भी नोट्स मतलब जो हमारी करेंसी में आते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है. जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है, उसका साइज कितनी होती है, यहाँ पर जो नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, और हर एक नोट में महात्मा गांधी जी होते हैं, करेक्ट. देन आफ्टर दैट यहाँ पर 100 रुपीज होता है, यहाँ पर आप देखेंगे सो वाटर मार्क यहाँ पर होता है. ये बहुत सारी बातें रिजर्व बैंक ने बताई है ऑलरेडी. आपको क्या करना है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है गूगल, उसके पास जाना है और आपको ये सभी गाइडलाइंस वहां पर देखने की 100 रुपीज के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, मतलब कौन कौन सी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई दिस 100 रुपी नोट इज रियल और फेक. देन आफ्टर दैट फॉर 20 रुपीज नोट के लिए, फॉर 10 रुपीज नोट के लिए, 1 रुपी, देखिए 5 रुपीज नोट है उसके लिए, देन यहाँ पर 100, देन उसके बाद 200, ओके, देन 500 रुपीज के लिए आप वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे. यस, करेक्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लर्न किया है, हाउ बिग एंड हाउ हेवी में देखिए कैसे हमने वॉल्यूम आइडेंटिफाई किया एंड उसका वेट यहाँ पर हमने देखा. मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 kg मैंने कॉटन आपको दिया एंड 1 kg शुगर मैंने आपको दिया, तो इनमें से इनका वॉल्यूम देखिए 1 kg कॉटन का जो यहाँ पर वॉल्यूम है सबसे ज्यादा होगा एज कंपेरेटिवली 1 kg शुगर से. तो इसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं होता है वेट से. मतलब अगर मैंने कहा कि आपको ये दोनों भी 1 kg के हैं, तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि इन दोनों का वॉल्यूम भी यहाँ पर सेम है. ओके, आई बात समझ में. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमने कुछ शेप्स भी देखे थे, वहां से पाइप्स हमने आइडेंटिफाई किए, तो उनका भी हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है. ओके, तो ये सभी बातें हमने इस चैप्टर में लर्न की. ओके, आई थिंक ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है. एंड थैंक यू. And students, all the best for your exam. Thank you.